नमस्कार। बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं ऐसी बात जो वाकई में विपक्ष को बड़ा चुभने वाली है, क्योंकि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है कि जब जब विपक्ष ये मान बैठता है कि बीजेपी अपने नेतृत्व को लेकर किसी असमंजस या खींचतान में है, तब तब पार्टी कोई ऐसा नाम सामने लाती है जो न केवल विपक्ष को चौंका देता है बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य की धार ही बदल देता है। फिलहाल बीजेपी को अपना सबसे बड़ा फैसला लेना है। फैसला ये करना है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब एक नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। राजनीतिक गलियारों में अब तक शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, धर्मेंद्र प्रधान, पुरुषोत्तम रुपाला, मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव जैसे बड़े नामों पर चर्चा हो रही थी। खबरें थी कि इनमें से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है, पर अचानक एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है और लोग तो इस नाम से खुश भी हैं और उनको ढेरों बधाइयां भी दे रहे हैं। तो चलिए शो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन है वो नाम जिनका नाम सामने आते ही विपक्ष के खेमे में सन्नाटा पसर गया। तो बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस रेस में अब बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का नाम जुड़ गया है। दावा किया जा रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी का नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में फिलहाल सबसे आगे है और इनके नाम पर मुहर लग सकती है और इस नाम ने सभी का ध्यान खींचा है। आपको सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट दिखा रही हूं, देखिए। एक्स पर तो सुधांशु त्रिवेदी के नाम की बाढ़ सी आ गई है। लोग तो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ ने बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं तो कुछ तो बधाइयां भी दे रहे हैं। जिस तरह का पब्लिक रिएक्शन आया है, लोगों में इनके नाम को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी की पहचान सिर्फ एक टीवी डिबेट में विपक्ष को ध्वस्त कर देने वाली प्रवक्ता की नहीं है। असली ताकत है उनकी विचारधारा पर गहरी पकड़, इतिहास की सटीक समझ और राजनीति की बारीकियों पर पैनी नजर। वो ऐसे नेता हैं जो तर्कों से विपक्ष को इस कदर नंगा कर देते हैं कि सामने वाला नेता ना तो जवाब दे पाता है और ना ही बहस से भागने का बहाना खोज पाता है। कांग्रेस, समाजवादी, वामपंथी या फिर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल, सबको सुधांशु त्रिवेदी का नाम सुनते ही पसीना आने लगता है। वजह साफ है, वो नारेबाजी नहीं करते बल्कि तर्क और तथ्यों से विपक्ष को ध्वस्त करते हैं। यही कारण है कि उन्हें बीजेपी का बौद्धिक चेहरा कहा जाता है। अब आपको कुछ फैक्ट बताते हैं जो सुधांशु त्रिवेदी को और मजबूत बनाती है। सबसे बड़ी बात, आज की राजनीति में लगभग हर नेता पर कोई ना कोई आरोप चस्पा होता है। भ्रष्टाचार, घोटाले, वंशवाद या फिर सत्ता में रहते हुए की गई कोई ना कोई गलत बयानबाजी। विपक्ष इन मुद्दों को उठाकर हमला करता है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का सबसे बड़ा हथियार है उनका बेदाग राजनीतिक करियर। उन पर ना तो कोई भ्रष्टाचार का दाग है, ना कोई निजी विवाद, ना ही किसी तरह की प्रशासनिक विफलता का आरोप। उनके विरोधी लाख कोशिशें करें पर उन पर उंगली उठाने का एक भी अधिकार नहीं मिलता। यही साफ सुथरी छवि उन्हें बीजेपी की राजनीति में और भी मजबूत करती है। साथ ही एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि बीजेपी का हर बड़ा निर्णय संघ और संगठन की नब्ज देखकर होता है। इस लिहाज से सुधांशु त्रिवेदी का नाम बेहद महत्वपूर्ण है। वो लंबे समय से संघ की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और बीजेपी के नेतृत्व के नजदीकी विश्वास पात्र माने जाते हैं। उनकी संगठनात्मक समझ और कार्यशैली यही बताती है कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो बीजेपी न केवल चुनावी रणनीतियों में और धार पाएगी बल्कि वैचारिक हमलों का जवाब भी उसी पैमाने पर दे पाएगी जैसा पार्टी का डीएनए है।
अब जरा सोचिए, कांग्रेस अगर राहुल गांधी को आगे करके बीजेपी को चुनौती देने का ख्वाब देखती है तो क्या सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता के सामने वो टिक पाएंगी? राहुल गांधी की टुकड़े टुकड़े गैंग शैली की राजनीति, बार बार देश के बाहर जाकर भारत की छवि खराब करना और झूठे प्रोपेगेंडा से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करना, यह सब उसी वक्त ध्वस्त हो जाता है जब सुधांशु त्रिवेदी मंच पर आते हैं। वो राहुल गांधी की एक एक गलती को न सिर्फ उजागर करते हैं बल्कि उसे इतिहास और तथ्यों के तर्कों से जोड़कर जनता के सामने रखते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक सुधांशु त्रिवेदी का नाम सुनते ही घबराहट साफ साफ दिखाई देती है। साथ ही आज की राजनीति में मीडिया और संवाद सबसे बड़ा हथियार है। जिस पार्टी का प्रवक्ता जनता के बीच अपनी बात धारदार तरीके से रख पाएगा वही पार्टी नैरेटिव पर कब्जा कर पाएगी। इस मामले में सुधांशु त्रिवेदी का कोई जोड़ नहीं है। टीवी डिबेट में उनकी दलीलें, उनकी शैली, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, उनका व्यंग और उनका तार्किक हमला सब विपक्ष को चारों खाने चित कर देता है। याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाने की कोशिश की थी, तभी सुधांशु त्रिवेदी ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल के तर्कों को ऐसे ध्वस्त किया कि अगले ही दिन कांग्रेस का पूरा नैरेटिव गया। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। तो अगर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी की राजनीति में 3 बड़े बदलाव भी दिखेंगे, वो आपको बताती हूं। बीजेपी के विरोधियों का सबसे बड़ा हमला यही होता है कि बीजेपी केवल भावनात्मक राजनीति करती है, लेकिन जब अध्यक्ष की कुर्सी पर सुधांशु जैसे बौद्धिक नेता बैठेंगे तो विपक्ष का यह हमला अपने आप खत्म हो जाएगा। आज का युवा तर्क और लॉजिक चाहता है। भावनात्मक भाषण से ज्यादा उसे मजबूत दलीलें चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी की शैली युवा वर्ग को सीधे सीधे जोड़ती है। चाहे संविधान खतरे में है का झूठ हो या लोकतंत्र खतरे में है का राग, सुधांशु त्रिवेदी अपनी प्रचंड बौद्धिकता से इन सबको तोड़ देंगे। विपक्ष की नैरेटिव का सफाया हो जाएगा। एक बड़ा फैक्टर आपको बताती हूं, सुधांशु त्रिवेदी राजनाथ सिंह के काफी करीबी भी माने जाते हैं। वो पहले राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और सिर्फ एक बार नहीं, जब राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 2005 से 2009 और बाद में 2013 से 2014 तक। उस समय उन्होंने अपने राजनीतिक सलाहकार के रूप में सुधांशु त्रिवेदी को चुना। ये पद बहुत ही भरोसे और गहरी समझ वाला होता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर बड़े निर्णय और राजनीतिक रणनीति का सलाहकार की भूमिका अहम होती है। उस दौरान बीजेपी कई उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। अटल आडवाणी युग के बाद का संक्रमण काल, संगठन में नई पीढ़ी का आगमन और कांग्रेस की मजबूत केंद्र सरकार से मुकाबले की चुनौती। सुधांशु त्रिवेदी ने बतौर सलाहकार कई मोर्चों पर राजनाथ सिंह का सहयोग किया। बीजेपी को वैचारिक और चुनावी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कई पॉलिसी पेपर और रणनीतिक खाके बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। त्रिवेदी ने सुनिश्चित किया कि बीजेपी केवल चुनावी पार्टी न बने बल्कि वैचारिक रूप से भी विपक्ष पर दबाव बनाए। 2005 से 2009 के दौर में मीडिया का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। त्रिवेदी ने बीजेपी के नैरेटिव को नई शैली में सामने रखने की योजना बनाई। यही उनका बाद में प्रवक्ता बनने की नींव साबित हुआ। साथ ही उन्होंने संगठन में युवाओं और नई पीढ़ी को जोड़ने पर विशेष जोर दिया। राजनाथ सिंह के साथ काम करने के दौरान ही सुधांशु त्रिवेदी का नाम बीजेपी के भीतर एक बौद्धिक योद्धा के तौर पर फैल गया। बाद में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया और वहां उन्होंने जिस धारदार शैली में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का जवाब दिया वो आज भी मिसाल है। आज वो राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक जड़ों में राजनाथ सिंह के साथ बिताया गया समय और उस दौरान तैयार की गई रणनीतिक सोच की छाप साफ साफ दिखती है। तो कई सारे फैक्टर हैं जिस वजह से उनकी भूमिका को अहम माना जा रहा है और उनका बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। बीजेपी के सामने
यह अवसर है कि वो नेतृत्व की कुर्सी पर ऐसा चेहरा लाए जो न केवल संगठनात्मक रूप से मजबूत हो बल्कि वैचारिक लड़ाई में विपक्ष को ध्वस्त कर सके। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ठीक वही चेहरा है। उनकी बेदाग छवि, संघ की पृष्ठभूमि, तेज तर्रार प्रवक्ता की पहचान और वैचारिक गहराई, ये सब मिलकर उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद का सबसे प्रबल दावेदार बनाती है। अगर बीजेपी ने सच में उन्हें अध्यक्ष बनाया तो विपक्ष की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएगी और बीजेपी का वैचारिक किला और भी मजबूत हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।